बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। प्रथमान योग वर्णित महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा स्फूर्त तथ्य प्रसंग चल रहा था। अभी अष्टांगिका में व्यवधान रहा। आज वीर शासन जयंती एवं मंगल कलश स्थापन से संबंधित भगवान वीरनाथ स्वामी 24वें तीर्थंकर जिनका शासन काल चल रहा है और जिनके निमित्त से इस वीर शासन जयंती का जन्म हुआ, उनसे शिक्षा ग्रहण करना। वीर शासन जयंती क्या है? जयंती का अर्थ होता है तिथि, जन्म की तिथि का स्मरण और बहुमान। वह जन्म जयवंत रहे जिससे जन जन का कल्याण हो। और वीर शासन जयंती का अर्थ है वीर शासन का जन्म होना। वीर शासन का जन्म का अर्थ है वर्तमान शासन नायक इस हुंडाउचौपड़ी काल के भरत क्षेत्र के 24वें तीर्थंकर परमात्मा श्री भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का खरना। जिस दिन अर्थात श्रावणवदी एकम आज के दिन, आज से 2576 वर्ष पूर्व, 2576 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिली थी। उनसे शिक्षा ये लेनी है कि साक्षात समोसरण में वैशाख शुक्ल दशमी को केवल ज्ञान होने के बाद, इंद्रों के द्वारा समोसरण रचने के बाद भी जब ध्वनि नहीं खिली, उपादान शक्ति होते हुए भी निमित्त के अभाव में कार्य नहीं हुआ, तब इंद्र सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना और इंद्रभूति ब्राह्मण को ले आए। जब इंद्रभूति गौतम ने भगवान के समोसरण में उनकी निष्प्रयता, केवल ज्ञान का महिमा देखी और उनका शिष्य बन गया। तब 66वें दिन भगवान वीर प्रभु की वाणी खिली। क्या उद्देश्य है वीर शासन जयंती का? जगत के जीवों के कल्याणार्थ भगवान वीर प्रभु की वाणी का अक्षुण प्रवाह वर्धता रहे। इस बहुमान भावना सहित दृढ़ श्रुति के वांछन के स्थाप और इस पर्व से उत्तम मध्यम पात्रों के वर्षावास मंगल सानिध्य प्राप्त हो, इसीलिए वीर शासन जयंती में मंगल कलश स्थापन की बात आती है। कब तक मनाई जाती रहेगी वीर शासन जयंती? वीर शासन की अवधि 21,030 वर्ष है, जिसमें से 2576 वर्ष निकलने के बाद 18,400 चंदन वर्ष तक इस भरत क्षेत्र में वीर शासन रहेगा। जब पंचम काल में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहेंगे, तब धर्म का लोप हो जाएगा। फिर आगामी जब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे तो उनका शासन काल चलेगा। मंगल कलश स्थापन, मंगल कलश 8 मंगल द्रव्यों में एक द्रव्य है। मंगल का अर्थ है मंग धन, मंग का माने पाप, ला माने मन माने पाप, गल माने गलाने वाला। पापों के अनुभाग को गलाता है, क्योंकि मंगल कलश स्थापन करने वाला भव्य जीव शुभ भावना भाता है, जगत के जीवों के कल्याण की भावना भाता है। मंग कहिए, सुख ला कहिए लाने वाला। ये मंगल पापों को गलाने वाला, सुख का लाने वाला है। वहीं अध्यात्म में ये मंगल कलश, जिस प्रकार से कलश के जल में चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही इस घट में
जीव को जब आत्मा की अनुभूति होती है तो अध्यात्म प्रधान रतनत्रय सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। और ये मंगल कलश दृढ़ गुण पर्याय से जानने के लिए रतनत्रय की प्राप्ति के लिए 3 कलशों का सेट होता है, जिसके ऊपर पीतलेस्या का परिचायक प्रधान और दिगंबरत्व का प्रतीक श्री की प्राप्ति कराने वाला श्रीफल, उस पर 1 से 8 मनकों की जाप जो तीर्थंकर प्रसाद 1 से 8 गुणमाला का निरूपण करता है। इस प्रकार से जो मंगल कलश वाणी जी के श्रवण की भावना से स्थापित करते हैं, उन्हें ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है, एक दिन समोसन रचने वाले देवेंद्र कुबेर बन जाते हैं और वे जीव आत्मकल्याण को प्राप्त होकर के स्वयं मुक्ति मार्ग पर चले जाते हैं। इस प्रकार से वीर शासन जयंती मंगल का स्थापन इंद्रभूत गौतम से भी सीखना यह है कि जब तक मान रहेगा, जब तक भान नहीं रहेगा और जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक निर्माण नहीं होगा। और आचार्य गुरुदेव कहते हैं श्री सैन्य पूरत, श्री सैन्य इंद्र धर्मेंद्र और इंद्र धर्मेंद्र और श्रेणी तीनों ने लाभ लिया बपलाचल पर। तीनों में सौधर्म इंद्र और राजा शरणक आगे मोक्ष आएंगे, इंद्रभूत गौतम मोक्ष चले गए। यहाँ भगवान वीर गुरु के समर्षण की चर्चा और उनकी वाणी के प्रचारार्थ श्रवण के लिए वीर शासन जयंती में कलश स्थापन होता है। जय जिनेन्द्र, जय तारण।